आत्मीय संगीत प्रेमी भाइयों बहनों, आइए आज एक बार पुनः प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं हारमोनियम बजाना कैसे सीखेंगे। इसका हम निरंतर इसके लेसन जितने भी हैं, जो इसके अध्याय हैं, जो इसके लिए आवश्यक बातें हैं, उनके एक एक वीडियो बना के आप सभी के लिए हम प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल में निरंतर डालते चलेंगे। और जिस भी तरह से बनेगा हमसे पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग हारमोनियम बजाना सीख पाएँ। इसमें अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहेगा और आप लोगों को जो भी जिज्ञासा होगी आपके मनों में, आप जो और अधिक जानना चाहें, जो भी कुछ आपके मन में बातें होंगी, आप कमेंट के माध्यम से कमेंट सेक्शन में वो बातें लिख के छोड़ें, ताकि हम उनको पढ़ के और उन बातों को का सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे। आइए आज के इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए और एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं और उनकी एक छोटी सी वंदना। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं वेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। आइए मित्रों, साथियों, हारमोनियम बजाने के लिए सबसे पहले कुछ आवश्यक बातें हैं। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है और ये अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसमें हारमोनियम में ये कुछ लोग इनको पर्दा बोलते हैं, कोई पटरी बोलते हैं, कोई रीड बोलते हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और ये धम्मन है। यहाँ सामने स्टॉपर लगे हुए हैं। इनमें सबसे पहले जब हम हारमोनियम खोलते हैं बजाने के लिए, तो सर्वप्रथम ये स्टॉपर हमें खोलने पड़ते हैं। ये जो स्टॉपर हैं ये बंद करके हम रखते हैं, लेकिन जब हम बजाने के लिए हारमोनियम निकालते हैं तो सबसे पहले इन स्टॉपर को हमें खोलना होता है, क्योंकि इन स्टॉपरों को खोलने के बाद ही यहाँ से वायु का जो प्रवेश है इन बीनों में, रीडों में हो पाता है। तो सबसे पहले हम स्टॉपर खोलेंगे। इसके बाद में ये हारमोनियम का धम्मन है। धम्मन को बिना रीड में या बटन में, बीन में उंगली रखे हम धम्मन न चलाया जाए, क्योंकि यदि हम बिना यहाँ हाथ रखे और धम्मन को चलाते हैं अगर, तो धम्मन अंदर से जितने जॉइंट्स हैं वो लीक हो सकता है कहीं से भी। कई जॉइंट्स को मिला के धम्मन बना है। तो धम्मन जो है बिना बटन में हाथ रखे या बिना रीड को दबाए और अगर हम धम्मन चलाते हैं तो धम्मन, अब वो जो वायु वहाँ से बनाया, धम्मन ने वायु भेजा है, तो वायु को जब निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना के, चाहे वो धम्मन में से निकले या हारमोनियम के अंदर के किसी पार्ट्स में जहाँ जॉइंट हैं वहाँ से निकले, अधिकतर धम्मन के फटने की, लीक होने की चांसेज इसमें ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम हारमोनियम बजाने के साथ साथ इसके रखरखाव का विशेष ध्यान हमें होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपसे पुनः निवेदन है कि जब आप यहाँ हाथ रख लें बटन में, उसके पश्चात ही आप धम्मन को चलाएंगे।
प्रारंभ में जब हम सीखने की शुरुआत जब करते हैं तो अक्सर होता ये है कि हमें बटन में हाथ रखने का ध्यान नहीं रहता है और धम्मन का हमारा हाथ वो थोड़ा तेज चल जाता है, जैसे ऐसे इस तरीके से चल जाता है। तो उसको चलाने के भी एक निश्चित तादाद में वो चलना चाहिए, एक निश्चित मात्रा में वो चलना चाहिए। जितनी हमें यहाँ आवश्यकता है आवाज़ की, उस आवाज़ की आवश्यकता के अनुरूप हमारा धम्मन चलना चाहिए। और शुरुआती दिनों में यदि कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी ऐसी बनती है कि ध्यान नहीं रह पाता है, तो हमें सा मंद्र सप्तक के सा का जो स्प्रिंग है वो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इस स्प्रिंग को हमने हटा दिया। अब इसकी आवाज़ निरंतर चलती रहेगी और आप अभ्यास करते रहें। इसमें यदि हम बीन में या बटन में उंगली नहीं रख पा रहे हैं और धोखे से हम धम्मन ज़्यादा तेज चला रहे हैं तो हमारा हारमोनियम जो है वो कहीं से अंदर कोई खराबी नहीं आ सकती इस वजह से। या फिर इसका एक दूसरा उपाय रहता है, कुछ हारमोनियमों में, जैसे कि इस हारमोनियम में व्यवस्था है साइड से ये नाद खोलने की, स्वर खोलने की व्यवस्था है। इसमें 4 नाद स्वर दिए हुए हैं, इन 4 में से किसी एक को खोल लें और फिर हम अपना अभ्यास चालू करें। ये हो गई प्रारंभिक सीखने की शुरुआत की बात। लेकिन जब हमारा हाथ ठीक से कीपैड में बैठ जाता है, बटनों में पूरे कीपैड में अच्छे से चलने लगता है और धम्मन और कीपैड के बीच में जो कितना तालमेल है इनका, जब वो बन जाता है ठीक ढंग से, तो इसके बाद में हम फिर ये अतिरिक्त जो स्वर खोलने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। शुरुआत बहुत धीरे धीरे बजाते हुए, हर एक बटन में उंगली को कैसे रखना है इस बात का ध्यान रखते हुए हमको बजाने का अभ्यास करना चाहिए। एक विशेष बात, यहाँ जो बटनों का जो सीक्वेंस है या इनका जो यहाँ कीपैड में बटनों की जो स्थिति है, इसमें ये जो 2 काली का जो सेट है, ये 2 उंगली से इस तरह से बजाया जाएगा। ये 2 उंगली इसमें चलेंगी इस तरह से, ऐसे। और जहाँ ये 3 का सेट है वहाँ ये 3 उंगलियां चलेंगी। इस तरह से। और जहाँ 2 हैं वहाँ इस तरह से चलेंगी। ऊपर की 2 के सेट के लिए ये 2 उंगलियां हैं, 3 के सेट के लिए ये 3 उंगलियां हैं और नीचे जो सफ़ेद बटन है उनके लिए अंगूठा है बजाने के लिए। इस क्रम में हम बजाने का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी उंगलियों को पूरे कीपैड में चलाने का अभ्यास करना चाहिए। बाकी आगे जाके बहुत बातें बताई जाएंगी जिनसे कि हमारी उंगली भी बहुत तेज अच्छे से फर्राटे से चल पाएंगी और हम इस पूरे कीपैड में जितने भी स्वर हैं, जितने भी बटन हैं, जितने भी स्वर हैं, इसमें प्रत्येक स्वर की संगति हमको करने का अभ्यास करना है। तो आइए आज हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं उंगली चलाने के लिए। उंगली चलाने के लिए हमें क्या करना है, आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं और किस क्रम में हमको उंगली बटनों में रखना है, आगे बढ़ना है आरोह की तरफ। आरोह कहेंगे तो इसमें लगातार ऊंचे स्वरों की ओर, एक एक करके ऊंचे स्वरों की ओर हम जो बढ़ते हैं तो ये आरोह कहलाता है। जैसे ये हो गया आरोह। और अगर हम यहाँ से जब वापस आते हैं तो क्रमशः जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो प्रत्येक स्वर की जो आवाज़ है वो पहले स्वर की अपेक्षा कम होती है, नीची होती है, उसको हम अवरोह कहते हैं। तो आइए हम पहले आरोह की तरफ बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे उसको अवरोही क्रम में बजाएंगे। इस तरह से पूरे कीपैड में अपनी उंगलियों को चलाने का पहले अभ्यास करेंगे।
आइए प्रारंभ करते हैं। इधर पे जैसे कि हम वापस हुए हैं तो इसी क्रम में ये दो के पेयर में जो दो का सेट है, इसमें मध्यमा, इसमें तर्जनी, फिर नीचे अंगूठा, फिर यहाँ 3 के सेट में ये हमारी अनामिका, यहाँ बीच में मध्यमा, फिर पहली 3 वाले सेट की पहली में ये हमारी तर्जनी, फिर नीचे अंगूठा, फिर यहाँ 2 के सेट में हमारी मध्यमा और ये तर्जनी, फिर नीचे अंगूठा, फिर ये अनामिका 3 के सेट में, फिर मध्यमा, फिर तर्जनी और फिर नीचे अंगूठा। इसी क्रम में हम पहले बहुत धीरे धीरे स्लो स्पीड में बजाएं, क्योंकि एकदम से एक दिन में ही हम फर्राटेदार उंगलियां नहीं चला सकते। इसमें हमको पहले धीमे धीमे कम स्पीड में इसमें चलाना है, बजाना है। इस तरह से फिर उसी क्रम में वापस होंगे हम फिर से। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद जब आपकी उंगलियों की थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी तो आप थोड़ा उसको स्पीड में भी बजाने का प्रयास करेंगे। फिर जैसे यहाँ उंगली चलाने में एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक बीन में या एक बटन से दूसरे बटन में जाने में जितना समय दे रहे हैं, ये जो बीच का जो ड्यूरेशन है, ये जो समय है, ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे इस तरह से ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे कि यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ तक सही आए, फिर यहाँ रुक के थोड़ी देर इसमें ज़्यादा देर लगा दिए, फिर यहाँ से फिर कहने का आशय कि एक बीन से दूसरे बीन में जाने में बीच में जितना समय लग रहा है वैसे उतना ही समय दूसरे से तीसरे में लगे, और तीसरे से चौथे में जाने में भी उतना ही समय लगना चाहिए। इस तरह से आइए एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम ये उंगली चलाने का जब अभ्यास करेंगे हारमोनियम में, तो उस समय हमारे धमन की जो गति है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ जितना हमको बटन में हाथ रखने के बाद में धमन हमारा ज़्यादा तेज चल जाता है, ऐसा होता है।
इसके लिए आप वही उपाय कि इसकी स्प्रिंग पीछे से निकाल दें, एक ये वाले मंदर सप्तक के सा की पहली काली की इसका स्प्रिंग ऊपर से हटा दें, या फिर साइड में स्टॉपर के पास में जो स्वर लगे होते हैं अतिरिक्त स्वर, इनको खोल दें, तो वो अतिरिक्त हवा जो है वहाँ से निकलती रहेगी। तो इससे हमारे धमन के लीक होने का कोई चांस नहीं रहेगा। और जब हम उंगली चलाने का जब अभ्यास करेंगे कीपैड में, तो उस समय हमें कुछ गुनगुनाना नहीं है, ना कुछ मुंह से कोई स्वर नहीं निकालना है, ना कुछ गाना है। उस समय हमें केवल और केवल उंगली चलाने का अभ्यास करना है। गाने का अन्य जो कार्य है वो हमारे अगले अभ्यास क्रम में रहेंगे। तो अभी तो हमें केवल उंगली चलाने का अभ्यास करना है। आपकी जब तेज उंगलियां चलने लगेंगी तो इसमें आगे और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें अभी बताई जाएंगी। आपको आनंद आएगा और बजाने की आपको अंदर से अपने आप उसकी रुचि बढ़ेगी, स्वतः ही रुचि बढ़ेगी। जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसमें छोटी छोटी सफलता लेके आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसमें आपको बजाने की रुचि स्वतः ही बढ़ेगी। अंदर से स्वयं आपके कई प्रकार की प्रेरणाएं भी आएंगी उसमें। आइए, ये तो हुआ आज हमारा क्रम। हारमोनियम में उंगली कैसे चलाएंगे हम, उंगली चलाने का अभ्यास, ये हमारा सर्वप्रथम कार्य है। जब हम इसमें पारंगत हो जाएंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे फिर इसमें सरगम वगैरह, सारेगामा पाधानी, जो हमारी सरगम है, अलंकार हैं, उनको बजाने का क्रम बाद में प्रारंभ करेंगे। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा कि बटनों पर उंगली चलाने के क्रम और उसकी गति को हम समझा हमने अभी। स्वर और स्वर सप्तक की पहचान क्या है उसको समझेंगे हम। वर्ण और अलंकार क्या है उसको समझेंगे हम। नाद और उसके प्रकारों को समझेंगे हम, और उसके थाट एवं उसके क्या लाभ हैं, इन बातों को भी हम आगे जानेंगे, समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आगे आने वाले दिनों में बताई जाएंगी। अंत में पुनः एक बार एक विशेष बात ध्यान रखेंगे। हारमोनियम वादन का जो हम अभ्यास करेंगे उसमें हारमोनियम का रखरखाव विशेष महत्वपूर्ण है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वप्रथम हारमोनियम को जब बजाने में कीपैड पर हाथ चलाना और धमन की जो गति है चलाने की, उसमें सावधानी बरतना ये बहुत आवश्यक है। धमन बहुत तेज नहीं चलना चाहिए, अन्यथा धमन फट सकता है, लीक हो सकता है। तो आपको किसी उसके जानकार मिस्त्री के पास ले जाके सुधरवाना पड़ेगा, उसमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये है कि हारमोनियम को सीधी तेज धूप में बिल्कुल ना रखें। तेज धूप में रखने से भी हारमोनियम के अंदर के पार्ट्स या धमन आदि के जो जॉइंट्स हैं उनमें लीकेज आ सकते हैं। बजाने के पहले जो हम स्टॉपर खोलने की बात किया था, वो स्टॉपर जरूर खोलें। स्टॉपर धीरे से खोलें, स्टॉपरों को बहुत झटके से खोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, या तो जल्दबाजी में या ध्यान नहीं दे पाते, और अचानक जो है हम बहुत थोड़ी तेज झटके से खोलते हैं, तो उनके टूटने की भी संभावना रहती है। इसलिए हम आराम से खोलें, धीरे से। और बजाने के बाद जब हम हारमोनियम को रखेंगे, तो उसने समय हमको स्टॉपर बंद करना है और धमन को भी बंद करके रखें, खुले न छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। धमन चलाने से पहले बटन को, रीड को, पटरी को जरूर दबा के रखें। बटन दबाए बिना धमन न चलाएं, इस बात का विशेष अपने को ध्यान रखना है। अगर अंदर हवा भरी हुई छोड़ दिया हमने, तो वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगी। इसलिए धमन के अंदर बिल्कुल हवा भरी हुई ना छोड़ें, बटन दबा के रखें और पूरा धमन बंद करके, और जब पूरी हवा निकल जाए, पूरी आवाज़ निकलना बंद हो जाए बीन से, इसके बाद में धमन का जो लॉक है उसको बंद करें। धमन चलाने के लिए शुरुआती जो हमारे अभ्यास के दिन रहते हैं, अभ्यास का जो क्रम रहता है, तो उसमें जब हम धमन चलाते हैं तो अचानक धमन जो है, धमन वाला हाथ जो है हमारा तेज चल जाता है। इसके लिए हमें एक जो है मंद सप्तक का जो सा है उसके ऊपर का स्प्रिंग हटा देना चाहिए। इस स्प्रिंग के हटाने से जो अतिरिक्त वायु है, या भूलवश अगर हम बटन में या रीड में हाथ नहीं रख पा रहे हैं, तो हवा यहाँ से निकलेगी और धमन को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे दो लाभ होंगे।
पहला लाभ, धमन को नुकसान नहीं होगा, हारमोनियम के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, ये जो सा है इसकी जो आवाज़ है हमारे मन और मस्तिष्क में इसकी आवाज़ स्थिर होगी, ये जो है अपना स्थान बनाएगी हमारे मस्तिष्क में, वो याद हो जाएगी हमको। अगली एक विशेष बात ये भी है कि हारमोनियम को धूल और कूड़े आदि से बचाकर रखें, क्योंकि अगर बटनों में कचरा जाने से आवाज़ निकलते रहती है। ये जो बटन है, एक बार मैं बता रहा हूँ आपसे, ये जो बटन है अगर यहाँ से धूल कचरा अंदर जाता है तो यहाँ अंदर नीचे लेदर लगा हुआ है, उस लेदर और रीड बोर्ड के होल के बीच में अगर कहीं कोई कचरा आ जाता है तो ये पूरी तरह से ये जम नहीं पाती है, ये बटन, ये रीड जो पूरी तरह से अंदर जम नहीं पाता है। तो इसमें इस बीन से लगातार आवाज़ निकलती रहती है, जिस बीन के बीच में कचरा अड़ गया वो वहाँ से लगातार आवाज़ आती रहती है। इसलिए हमें ये ढकने की जो व्यवस्था है इसको ढकें और इसको बंद करके रखें। कुछ लोग यहाँ अंदर कपड़ा लगा के भी बन सकता है, कपड़ा लगा रहे तो ऊपर से कोई किसी प्रकार की इसके खुले हुए होने की स्थिति में भी डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी। इस तरह से यदि हारमोनियम में कहीं कोई और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आती है तो आप हारमोनियम के अच्छे जानकार मिस्त्री से सुधरवाएं। आप अगर हारमोनियम सुधारने के बारे में या अंदर के पार्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और तो ठीक है, बल्कि आप स्वयं कुछ भी ना करें, उसको जानकार मिस्त्री के पास ले जाएं और उनसे सुधरवाएं। भाइयों बहनों, आज का यह वीडियो, यह लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ऑल को सेलेक्ट करके, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।